हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक और स्कॉलरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की स्कॉलरशिप का नाम है वहानी छात्रवृत्ति। ये छात्रवृत्ति जो है गरीब स्टूडेंट्स के लिए है। तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए रहती हैं और कैसे एक स्टूडेंट ये फॉर्म भर सकता है। तो वहानी छात्रवृत्ति जो है इसके बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं। वहानी छात्रवृत्ति उन बच्चों को दी जाती है जो बड़े होने के दौरान गरीबी, पूर्वाग्रह और हिंसा के शिकार थे। अस्तित्व और जीवन के लिए यह प्रारंभिक संघर्ष नवाचार की भावना विकसित करता है जो उनके लिए अद्वितीय है। वहानी छात्रवृत्ति अपेक्षित मौद्रिक लाभ, मीन्स पैसे और सहायता प्रदान करके सामाजिक भलाई के लिए उस अभिनव भावना का उपयोग करने की उम्मीद करती है। तो ये सभी चीज़ें जो है मौद्रिक लाभ और सहायता जो है वहानी छात्रवृत्ति के अंदर दी जाती हैं। इसके अंतर्गत जो है 12वीं कक्षा के कुल 20 छात्रों का चयन किया जाता है। मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया से 20 छात्र चुने जाएंगे वहानी छात्रवृत्ति के लिए। इसके लिए क्या पात्रता चाहिए होती है? इसके लिए पात्रता चाहिए कि वहानी छात्रवृत्ति के लिए पात्र होने के लिए नामांकित उम्मीदवारों को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। पहली आवश्यकता है कि भारत का निवासी होना चाहिए। मतलब जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें भारत का निवासी होना अनिवार्य है। दूसरा, 12वीं कक्षा में होना चाहिए। जो भी छात्र अप्लाई कर रहे हैं वो 12वीं कक्षा में होने चाहिए। उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड, मतलब उनके जो रिज़ल्ट हैं प्रीवियस ईयर्स के, पिछले सालों के कक्षा के जो भी रिज़ल्ट हैं उनमें अच्छे अंक मिलने होने चाहिए। अपने स्कूल के 5 नामांकित उम्मीदवारों में से एक बने। कोई भी स्कूल, कोई भी संस्था जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने 5 छात्रों के, छात्र छात्राओं के नाम दे सकती है। तो आप उन 5 छात्र छात्राओं में से एक होने चाहिए, तभी आप चुने जा सकते हैं। वहानी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कैसे करें? चलिए देखते हैं इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे। तो वहानी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से निम्नलिखित कदम उठाने के अनुरोध किए जाते हैं। पहला है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहीं से आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे और वहीं से जो है दिए गए लिंक से नामांकन फॉर्म भर लेंगे। सभी आवश्यक क्षेत्रों में आवेदन फॉर्म भरे जाते हैं। अपने संस्थान के प्रमुख को नामांकन फॉर्म भेजें। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में आपको नामांकन फॉर्म भेजना है। निबंध अनुभाग में एक निबंध लिखें। उस फॉर्म में एक निबंध लिखने के लिए भी आएगा, आपको निबंध लिखना होगा। और अंतिम तिथि से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरे हुए फॉर्म को इस ईमेल एड्रेस पर भेज दें। आपको ईमेल करना है, ना कि ऑनलाइन ही सबमिट करना है। और एक कॉपी आपको अपने स्कूल में भी सबमिट करनी है। और क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए इसके लिए? छात्रवृत्ति के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। पहला, पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन पत्र चाहिए आपको। आपकी संस्था के प्रमुख द्वारा एक पूरी तरह से भरा हुआ नामांकन फॉर्म। तो ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए होंगी। फिर वहानी छात्रवृत्ति का चयन प्रक्रिया क्या है देखते हैं। उम्मीदवारों का चयन वहानी फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। चयन छात्रों की शैक्षणिक स्थिरता और उत्कृष्टता और छात्र द्वारा सामना किए जाने वाली कठिनाई पर आधारित होगा। चयन प्रक्रिया की तारीखें इस प्रकार है। इसमें क्या होता है, जो ये एक कमेटी है जो वाहिनी फाउंडेशन द्वारा बनाई गई कमेटी है, जिसे चयन वाहिनी फाउंडेशन द्वारा है। तो इसमें कुछ लोग आपका इंटरव्यू लेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप उन क्वेश्चंस का आंसर उनके अकॉर्डिंग दे पाते हैं और आपकी सोच सही है और आप आगे पढ़ना चाहते हैं, तो इस आधार पर वो आपका सिलेक्शन करेंगे और फिर आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो कुछ मेन डेट्स देख लेते हैं। आयोजन इस साइड लिखे हैं, तिथि इस साइड लिखी हैं। तो आयोजन में पहली है आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन की प्रक्रिया जो हर साल 1 सितंबर से शुरू हो जाती है। अगर आप अभी 11th में हैं या 10th में हैं या फिर लोअर क्लासेस में हैं, तो आप याद रखना कि 1 सितंबर से इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाता है। तो अगर आप लोअर क्लासेस में, तो आपके पास चांस है इस छात्रवृत्ति के फॉर्म को भरने का। तो जब आप 12th क्लास में आ जाए तो इस छात्रवृत्ति के फॉर्म को ज़रूर भरें। तो 1 सितंबर से इसकी प्रक्रिया चालू हो जाती है। दूसरा, 5 मानक 12th के छात्रों का नामांकन। कोई भी स्कूल जो है मैक्सिमम 5 स्टूडेंट्स, 5 छात्र छात्राओं का ही नाम दे सकता है अपने स्कूल से, और उन्हें जो है 1 नवंबर से नामांकन फॉर्म भरना है।
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 1 दिसंबर रहेगी। ये नामांकन और आपका फॉर्म जो है 1 दिसंबर तक कंप्लीट होकर सबमिट हो जाना चाहिए। और विशेषज्ञ समिति द्वारा उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग, एक समिति रहेगी जो आपका इंटरव्यू लेगी और इंटरव्यू के बाद रिजल्ट घोषित करेगी। तो ये जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो 1 दिसंबर को होगी ऑफ 20 मीन्स अभी तो 2020 चल रहा है तो 2020 लिखा हुआ है यहाँ पे। छात्रवृत्ति, इस छात्रवृत्ति के क्या क्या लाभ हैं? जिन्हें वाहनी छात्रवृत्ति के लिए चुना जाता है उन्हें निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, पूरे स्नातक पाठ्यक्रम के लिए उन्हें ट्यूशन फीस का पूरा भुगतान किया जाता है। मतलब जो भी स्टूडेंट है जो 12th में है, जो वो ग्रेजुएशन करेंगे तो उन्हें पूरी ट्यूशन फीस दी जाएगी इस छात्रवृत्ति के द्वारा। दूसरा, उन्हें आवास और यात्रा व्यय भी मिलता है। इस छात्रवृत्ति में आपको जहां आप रह रहे हैं और जो भी आपका आने जाने का किराया है वो भी मिलता है इस छात्रवृत्ति की मदद से। एक टैबलेट और कुछ अन्य सामग्रियां भी दी जाती हैं। एक व्यक्तिगत गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी दिया जाता है आपको। मतलब आप इंडिविजुअल हैं, आप अकेले हैं, तो आपको प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम, आपको सिलेबस, आपको बुक्स कुछ प्रोवाइड किया जाता है। और मेंटरशिप और इंटर्नशिप के अवसर भी दिए जाते हैं इसके अंदर। जैसे आपने पढ़ाई पूरी कर ली है ग्रेजुएशन की और आपको कहीं पे इंटर्नशिप नहीं मिल रही है तो इस छात्रवृत्ति को आप दिखा करके इंटर्नशिप पर्टिकुलर कंपनी में कर सकते हैं। इसके कुछ नियम और शर्तें भी हैं। आवेदक, जो भी हम आवेदन कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट छात्र आवेदन कर रहा है उसको भारत का निवासी होना अनिवार्य है। कोई भी बाहर का स्टूडेंट इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता। जो भारत का निवासी नहीं है वो इसका आवेदन नहीं कर सकता। प्रत्येक स्कूल केवल 5 आवेदकों का ही मनोरंजन किया जा सकता। मतलब 5 आवेदक ही प्रत्येक स्कूल से इसे भर सकते हैं। केवल 12वीं कक्षा के छात्रों को आवेदन करने की अनुमति है। केवल 12वीं कक्षा के छात्र ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पाठ्यक्रम से बाहर होने की इच्छा रखने वाले छात्र की स्थिति में छात्रवृत्ति वापस ले ली जाएगी। अगर ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट ने 1 साल या 2 साल पढ़ाई की और उसके बाद जो है उसने वो पढ़ाई छोड़ दी, या चाहे उसने इंजीनियरिंग लिया, चाहे उसने मेडिकल में एडमिशन लिया, 1-2 साल पढ़ने के बाद उसे लगता है कि नहीं, मेरे लिए ये वाली क्लासेस ठीक नहीं है और उसने छोड़ दिया, तो इस केस में आपसे पूरी की पूरी जितनी छात्रवृत्ति अभी तक आपको दी गई थी वो वापस ले ली जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई छात्रवृत्ति लेते हैं तो आप बीच में कोई भी छात्रवृत्ति हो, कोई भी कोर्स नहीं छोड़ सकते। आवेदकों को वास्तविक वित्तीय या किसी भी अन्य कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, अर्थात छात्रवृत्ति से व्यक्ति को बहुत लाभ होगा जो आवेदन करने के लिए पात्र हैं। मतलब ऐसे छात्र जिन्हें पैसों की कमी के कारण आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए इस छात्रवृत्ति का बहुत लाभ होगा। फाउंडेशन के पास उम्मीदवारों के चयन के लिए मानदंड और छात्रवृत्ति प्रस्ताव के लिए उम्मीदवारों के चयन का पूरा अधिकार है। मतलब ये अधिकार इनके पास ही रहेगा कि वो किसे चुनते हैं और किसे नहीं चुनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप इसी तरह की और छात्रवृत्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन